नमस्कार। मैं सब वन विभाग के कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूं जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे। दोस्तों, मैं बहुत पीड़ा के साथ ये वीडियो आपको शेयर कर रहा हूं। अभी आपने 3-4 दिनों पहले देखा होगा कि कुछ 15-20 लोग हमारे शिमला में इकट्ठा हुए और उन्होंने मालाएं पहना के जो है एक ऐसे व्यक्ति को प्रधान चुनने की घोषणा कर दी जिसको हम पहले ही चुनाव में हरा चुके हैं, और उसकी रिज़ल्ट शीट मैंने आपने देखा होगा ग्रुप में शेयर कर दी है। और नृपजीत सिंह उनका नाम है, और हमारे इनसे बड़े अच्छे संबंध रहे। लेकिन ये मैं हमेशा 20 साल की नौकरी में मतलब 15 साल इनके साथ ही रहा हूँ। मैं इनको कहता रहा कि काम करेंगे, लेकिन जब इन्होंने काम नहीं किया, किसी ने हमें लगा कि संतोषजनक काम नहीं हुआ, तो मुझे आगे आना पड़ा। और मैंने अपनी अपील में भी यही कहा है कि मैं एक टेन्योर के लिए 3 सालों के लिए मांग रहा हूँ। और जब इन्होंने दिया नहीं, मैं तो इनको कह रहा था कि निर्विरोध मुझे मौका दे दो। नहीं दिया तो चुनाव में आप लोगों के विरोध ने इनको हरा दिया। उसके बाद ये सारा प्रकरण मुझे फिर भी लोग पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ, क्या बात हुई। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ और मैं अपनी पीड़ा भी आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे धर्मदेव जी ने मुझे बहुत आग्रह करके कहा कि हमारे पास एक नौजवान है गेतराम जी, उनको आप जनरल सेक्रेटरी बनाओ, उनमें कुछ करने की इच्छा है। तो हमने उनको ज़िला में भी जनरल सेक्रेटरी बनाया और राज्य में भी वो हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे। लेकिन एक धीरे धीरे हमें लगा कि गेतराम जी ज़्यादा एम्बिशियस है, और एम्बिशियस होने के साथ जो है वो गलत तरीके से भी कुछ काम करना चाहते हैं। उस पर हमें आपत्ति हुई। अब क्या काम हुआ, अब आप देखिए कि कुछ हमारे डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंटों की प्लेसमेंट होनी थी। तो उस प्लेसमेंट में जो रूल है, जो RNP रूल में प्रोविज़न है, 50% ऑफ द जो कैडर होता है वो लोग एज जूनियर असिस्टेंट प्लेस होते हैं और 50% क्लर्क रहते हैं। तो इसी हिसाब से जो भी वैकेंसी पोजीशन थी 37 लोगों को प्लेस होना था। लेकिन क्या हुआ कि मुझे बोलते हैं कि E3 ब्रांच को ट्रोल करता है। तो E3 में कई इतने लोग इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं कि वो अपने ऊपर किसी को नहीं समझते, और नियमों का शायद उनको पता नहीं है, नियमों को जानने की चेष्टा ही नहीं करते, नियमों को जानते नहीं है, और साथ में कामों को उलझाना नेगेटिव तरीके से। अब कौन लोग हैं आप सभी जानते हैं, मैं क्यों नाम लूँ। और कई बार नहीं पता होता तो मैं तो उसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, मैं तो किसी से पूछ लेता हूँ। तो लोगों ने क्या कर दिया वहाँ पर E3 ब्रांच में, जो जहाँ से भी डील होती होगी, या किस की सलाह से हुआ ये, उन्होंने एग्जिस्टिंग पोस्टों का जो है 50% लोगों की DPC कर दी, और 23 लोगों को DPC और एग्जिस्टिंग पोस्टों का 50% किया। वो 23 पोस्टें बन गई, जबकि 37 जो कैडर के हिसाब से 37 लोग प्लेस होने थे। और उसमें भी देखिए आप क्या है कि इनको गेतराम जी को पता था कि जो जूनियर असिस्टेंट है, मुझे नहीं मालूम नहीं था कि जूनियर असिस्टेंट की प्लेसमेंट को, क्योंकि गेतराम जी जॉइंट कंट्रोलर जी के संपर्क में है, वहाँ उनके दोस्त हैं वो, उन्होंने बता दिया था उनको कि अभी फ़िलहाल प्लेसमेंट का कोई प्रोविज़न नहीं है नए स्केल में, और अभी तक इसके लिए क्लैरिफिकेशन मांगी गई है पंजाब गवर्नमेंट से। मुझे मालूम नहीं था। तो हुआ क्या कि जब मुझे पता लगा कि 23 पोस्टें प्लेस हो रही है, और मैंने देखा कि एज पर रूल 37 होनी चाहिए, तो मैंने हॉफ को लिख के चिट्ठी दी, रूल साथ में लगाए, RNP रूल की कॉपी लगाई, और सभी अधिकारियों को भी मिला, और वो जो है मैटर उनके ध्यान में आ गया। और मैं छुट्टी चला गया 3 दिनों की, वेस्ट बंगाल मुझे जाना था। तो मैं तो वेस्ट बंगाल में था, और हुआ क्या कि इसके पीछे गेतराम जी जो उस फाइल को प्रोसेस में करने में लग गए। अब आपको इसमें यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता दूं कि उन 23 पोस्टों में गेतराम जी भी एक एप्लीकेंट थे, उन्होंने भी जूनियर असिस्टेंट बनना था। तो जब बात DFO साहब के पास आई, तो उन्होंने बोला कि बादल जी को आप बता दो कि इसमें जो है 23 के अगर 37 करनी है तो थोड़ी क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। तो गेतराम जी को लगा कि अगर क्लैरिफिकेशन में मैटर गया तो ये JOIT के मुद्दे की तरह उलझ जाएगा, और जो है उनकी अपनी प्लेसमेंट भी रह जाएगी। इसलिए उन्होंने 23 पोस्टों को ही उन्होंने बोला कि मैं बादल जी से बात कर चुका हूँ, आप इसको कर दो। और वो गलत तरीके से, एक तो जूनियर असिस्टेंट का प्रोविज़न ही नहीं है, आपने उनको यही लगा कि प्रोविज़न नहीं, इनको ऑफिसर्स को पता नहीं है अभी, तो फटाफट जूनियर असिस्टेंट हम प्लेस हो जाते हैं, हमें बेनिफिट मिल जाएगा और हम प्लेस हो जाएंगे, और इन्होंने वो फाइल करा दी।
और मेरा माथा तो तब ठनका, मुझे हैरानी तब हुई, दुख तब हुआ जब मेरे 14 लोग छूट गए। मेरे कैडर के 14 लोग जिनको जो उन्हीं के साथ होने थे उनको छोड़ दिया गया। वो उदास हुए होंगे। जब ऑर्डर मैंने ग्रुप में पढ़ा तो मैंने गेतराम जी को फ़ोन करके पूछा था कि क्या हुआ ये, तो उन्होंने बोला कि ये क्लैरिफिकेशन लेंगे। तो मैंने जब लिख के दिया था तो कहते जी वो तो ऊपर सेक्रेटरी को जानी थी, फाइल लंबा पड़ जाना था, तो उनकी 14 की ले लेते हैं क्लैरिफिकेशन। तो 14 की क्लैरिफिकेशन क्यों, सबका क्यों नहीं? सबका अगर 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 कोई डाउट है तो जो 23 हुए वो भी गलत हुए ना, लेकिन क्योंकि उसमें गेतराम जी थे तो उन्होंने वो फाइल करा दी। तो इस तरह से गलत काम करने के लिए मैंने उनका विरोध किया और उन 14 लोगों का समर्थन किया जूनियर असिस्टेंट जो बनने थे, जो आज भी नहीं बन पाए। लेकिन वो तो प्रोविज़न ही नहीं है, वो तो नल एंड वॉइड है, लेकिन आज भी वो ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी तक इनके मैंने हॉफ के ध्यान में वो मैटर लाया भी नहीं है, इसलिए कि इनकी फिक्सेशन तो हुई नहीं है क्योंकि प्रोविज़न नहीं है, ट्रेजरी वाले नहीं मानते। बट इस तरह की कार्यप्रणाली ये शो करती है कि आप जो है अपने अपने लिए एसोसिएशन का इस्तेमाल कर रहे हो। और ठीक है, कभी आप हो सकता है आपके ध्यान में भी ना हो ये चीज़ें, लेकिन आप 14 लोगों को छोड़ने की बात कर रहे हो और अपनी प्लेसमेंट करा रहे हो तो गलत है। तो मैंने उसका विरोध किया था और मैंने, लेकिन वो उसको भी नहीं माने कि 23 लोगों को, हम 14 लोगों की वजह से 23 को जो मिल रहा है उनको क्यों रोकें। ऐसा थोड़ी होता है। जब पोस्टें 37 है तो 37 लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए था। तो इससे मैंने जब अपना गुस्सा दिखाया तो गेतराम जी ने मेरे खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया कि प्रधान तो एसोसिएशन के पैसे खा रहा है, प्रधान तो ये कर रहा है, पार्टियां कर रहा है एसोसिएशन के पैसों की। मैं आपको बता दूं, मेरे को क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। मैंने लगभग 2 लाख रुपए, मेरे पास उसके प्रमाण भी है, 2 लाख रुपए एसोसिएशन को ज़िंदा करने के लिए मैंने जो है एसोसिएशन में लगाए हैं अपनी अपनी कमाई से। तो मुझे मुझे और एसोसिएशन में हमारे पास 36 हज़ार रुपये आए, उसमें से 22-23 हज़ार तो मैंने मंडी के कार्यक्रम में खर्च कर दिए। तो मैं कभी इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता। जो मुझे जानते हैं उनको मालूम होगा कि मैंने कितने पैसों का खर्च किया और कितने पैसे मैंने एसोसिएशन के लिए हैं और कितने दिए हैं। इस तरह के इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं अपने अध्यक्ष पे। तो मैंने जब ये बात राज्य कार्यकारिणी में रखी और मैंने जनरल हाउस बुलाया हिसाब किताब देने के लिए, तो गेतराम जी उस जनरल हाउस में आए नहीं। तो रजनीश जी जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे स्टेट के, उन्होंने उनको फ़ोन किया, ज़बरदस्ती बुलाया, तो गेतराम जी आए। तो उन्होंने बोला कोई काम नहीं हो रहे, ये बात बोली। आज भी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। कॉलोनी में कोई काम नहीं हो रहे, प्रधान झूठ बोल रहे हैं, जबकि कॉलोनी में दुनिया भर के काम हुए और उन कामों में वो साथ है। और उन्होंने खुद लिखा है ग्रुप में कि बहुत काम हो रहे हैं। हॉफ ने कॉलोनियों के दौरे किए, वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगे उस जनरल हाउस में। और साथ में ये बोले कि प्रधान जी अपनी ज़िद करते हैं, फलां करते हैं। माफ़ी भी मांगी है, साथ में बोले ज़िद्दी हैं प्रधान जी, और चले गए। उसके बाद उन्होंने हमसे बात ही नहीं की। उसके बाद 2 जनरल हाउस और हुए, वो आए नहीं उसमें। फिर एक जनरल हाउस में तो हमने नारायण जी जो हमारे इतने सीनियर आदमी, उन्होंने उनको फ़ोन किया, गेतराम जी नहीं आए। फिर रजनीश जी ने किया, हेम प्रकाश जी ने किया, अरुण ने किया, वो आए नहीं। रविंदर जी ने किया, पता नहीं और भी कितने नाम तो मुझे ऐसे ज़बानी याद है। सब ने बोला आओ, नहीं आए। वो जब नहीं आए तो कार्यकारिणी ने फैसला लिया कि अगर वो नहीं इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो किसी ऐसे, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो किसी इंपॉर्टेंट होती है, तो किसी ऐसे आदमी को दिया जाए जो काम करने का इच्छुक हो। तो क्योंकि राज्य की इकाई है वो बहुमत के साथ एनोनिमसली चुनी गई थी, तो गेतराम जी को भी एनोनिमसली चुना गया था। तो उसी जनरल हाउस के पूरे 10 के 10 प्रेसिडेंट्स ने, 2 सर्कल आइन थे, उन्होंने भी ऑनलाइन माध्यम से हमें बताया कि वो सहमत है हमारे इस फैसले से। गेतराम जी को भार मुक्त किया जनरल सेक्रेटरी से, उनको और रजनीश जी को जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे उनको इसका कार्यभार दिया। तो इससे उनको इतनी तकलीफ हुई कि अब मुझे निकाल दिया। काम भी अपने स्वार्थ के लिए आप एसोसिएशन का इस्तेमाल करो और आप अपनी पोस्ट भी बरकरार रखना चाहो, तो ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो पॉसिबल नहीं था। तो गेतराम जी को उसी दिन से इस ताक में थे कि हमें किस तरह वो नीचा दिखाएं, जबकि वो हमसे बहुत छोटे हैं उम्र में, मेरे तो छोटे भाई की तरह। हम तो कई बार उनके साथ मेरे पारिवारिक संबंध रहे, कोई उनको प्रॉब्लम रही है तो हमारे घर के लोग उसके घरों में जाते रहे हैं, उनको हेल्प किया है किसी तरह, उन्होंने भी उनका भी हमें सहयोग मिला है। लेकिन आप अपनी गलती का ही एहसास नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि एसोसिएशन जो आपके स्वार्थ के लिए चलेगी, तो उस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना मैं अपनी एसोसिएशन को स्वार्थ के लिए इस्तेमाल होने देता, मैं खुद करता, ना दूसरे को मैं करने दूंगा। तो उसके बाद से
क्या हुआ कि जो एक और इसमें इस सारे घटनाक्रम में 2-3 सूत्रधार हैं। एक सूत्रधार हैं ललित शास्त्री जी। ललित शास्त्री जी पता नहीं जो स्टेट बॉडी के हमारे चुनाव हुए उसके बाद वो किस बात पे उठ के चले गए, मुझे तो पता भी नहीं चला। मैंने उनको फ़ोन किए तो उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया। एक बार बात हुई उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठाया, और जो उन्होंने ग्रुप बनाया था उससे हमें एडमिन से सभी को हटा दिया और स्वयंभू खुद ही बने रहे। तो जब उन्होंने हमारे फ़ोन नहीं उठाए तो हमने उनसे बोला जी अब हमारी आपकी रिगार्ड पूरा रहेगा। उसके बाद ही मैं उनको नमस्ते करता जहाँ मिलते थे, मेरी नमस्ते तक नहीं सुनी। तो ललित शास्त्री जी बजट ब्रांच से FCA ब्रांच में ट्रांसफ़र होके गए और वहाँ गेतराम जी और ललित शास्त्री जी इकट्ठे हुए। तो गेतराम जी ने सारी फीडबैक, शायद मुझे लगता है कि कुछ गलत फीडबैक भी दे दी गई होगी। और ललित शास्त्री जी की तो एसोसिएशनों को तोड़ने में मास्टरी रही है, मैं आपको बता दूं। इससे पहले जब कुल्लू में चुनाव हो रहा था तो उन्होंने संतराम जी जब प्रधान बनने की उनकी हो गई थी पॉसिबिलिटी, तो बलविंदर जी का फेवर करते हुए उन्होंने संतराम जी को प्रधान से वो करके जनरल सेक्रेटरी बना दिया। और मुझे भी बोल रहे थे बनाओ। मैं तो वहाँ इन जो पुराने लोग हैं इनको बताना चाह रहा था कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया है तो ये डिज़र्व नहीं करते। मैंने तो इनको आईना दिखाना था वहाँ, इसलिए गया था। मैं प्रधान बनने नहीं गया। अगर मुझे प्रधान का लालच होता तो मैं तब बन गया होता। तो वहाँ पर संतराम जी जनरल सेक्रेटरी बन गए, बलविंदर जी प्रधान बन गए, और मैं जो है मैं वहाँ से भाग के आ गया। मैंने बोला मैं नहीं, ऐसी गलत तरीके से नहीं होगा। तो ललित जी मुझे फ़ोन करते रहे कि आप बनो। मैं क्यों बनूँ? मुझे पता है जब इतने सालों से मैं इनके साथ हूँ, ये काम नहीं करते हैं, ना करने का एक्सेस देते हैं, तो मैं बन के क्या करूँगा? मैंने कोई अपने आप को ऐसे ही अननेसेसरली थोड़ी सुनना है। मेरी तो काम करने की इच्छा है। तो उस समय बलविंदर जी के फेवर में थे। फिर बलविंदर जी से नाराज़ हो गए तो 1 साल तक इन्होंने एक ग्रुप बना के मुझे इनके खिलाफ बोलते रहे कि इनको गिराना है। अगर आप उस दिन वाइस प्रेसिडेंट बन गए हो तो आज हमने इनको हटा देना था। यही बातें करते थे मेरे साथ ललित जी। और मुझे तो मैं तो इनके चाहे बलविंदर जी है चाहे निप्पी भाई है, मैं कभी भी मुझे लगा कि इनके काम करने की जो गति स्लो है और एसोसिएशन के लिए उस तरह से काम नहीं हुए जिस तरह से होने चाहिए। मैंने इनका हमेशा इसीलिए विरोध किया। बाकी मैं इनका आज भी सीनियर है हमारे, हम रिगार्ड करते हैं, परंतु ये लोग इंटरनली मेरे खिलाफ रहे। निपी भाई ने तो इतना मेरे खिलाफ रहे। मैं कभी भी निपी भाई के लिए 3-3 बजे रात को भी गया हूँ। जब इन्होंने बुलाया, जहाँ जहाँ बुलाया वहाँ इनके साथ ही रहा हूँ लेकिन इन्होंने कभी भी मेरे फेवर में नहीं रहे। मेरी मदर को कैंसर था, मुझे मकान आउट ऑफ टर्न मैंने मांगा तो मुझे मकान नहीं दिया। और चलो वो तो जो है सो है, छोड़िए। तो मेरी माँ को कैंसर होने के बाद भी मुझे थोड़ा बड़ा मकान चाहिए था तो विरोध करते रहे, कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैं तो जानता ही था कि बलविंदर जी जो है निपी भाई का जो काम करने का तरीका ठीक नहीं है। तो मैं तो चाहता था कि बदलाव लाने के लिए मैं आ गया हूँ। और ललित जी ने मुझे बोला कि आप आओ, मैं आपके साथ हूँ। पूरा ये इसी चक्कर में रहते थे कि ये इनको कब, ये तो उसको इनका टेन्योर भी कई बार इन्होंने बोला कि हम मीटिंग रखते हैं, इनको गिरा देते हैं। मैंने एग्री नहीं किया, कई बार बोला। उसके प्रमाण है मेरे पास, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी है। मैंने बोला मैं जो चुन के आया मैं उसको तोड़ूंगा नहीं, मैंने नहीं तोड़ा। और जब इलेक्शन का दिन भी था शिमला इकाई का, तो पूरी रात हमने काम किया, मेरे घर में रहे। कई बार ललित जी आते थे। मेरी धर्मपत्नी हैरान है कि ललित जी तो ऐसा कर ही नहीं सकते। मैंने कहा जी उन्होंने किया है। तो ललित जी इसके दूसरे सूत्रधार हैं, उन्होंने ये आग भड़काई है। और निप्पी भाई ने उस आग का मौके का फ़ायदा उठाया। उसका कारण क्या है कि निप्पी भाई को राजनीति का चस्का तो है लेकिन काम करने का चस्का नहीं है। वो बस ट्रांसफरों तक, डीओ लाने तक सीमित रखते हैं। मंत्रियों के साथ तस्वीरें खिंचाने का उनको शौक़ है, लेकिन एसोसिएशन के लिए क्या काम किया उसका उनके पास शायद कोई जवाब मिले भी ना। और ज़रूरी नहीं है कि आप पोटेंशियल है, आपकी राजनीतिक पहुँच है, तो ऐसा कहीं नहीं है कि राजनीतिक पहुँच वाला आदमी भी काम कर पाता हो। काम करने के लिए कुछ क्षमताएं भी तो होनी चाहिए। तो मुझे उस पर भी नहीं जाना। तो निपी भाई अपनी महत्वाकांक्षा के चलते उनकी इच्छा है कि वो एनजीओ में जाना चाहते हैं। और एनजीओ में जाने के लिए वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गलत तरीके से घुसपैठ करने का जो ये हमारी फूट है, इसका फ़ायदा उठा के, कोई कहते हैं ना जी कि बोलते हैं वो एक जो कहावत भी है कि जो झुंडों की लड़ाई में किसी का हो जाता दूसरे का, या तीसरा फ़ायदा उठा लेता। मुझे कहावत याद नहीं आ रही। तो वो फ़ायदा उन्होंने उठाया और गैर कानूनी तरीके से अपने आप को सो कॉल्ड घोषित कर दिया और वो एनजीओ में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम भी देखते हैं कैसे हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम उनको एनजीओ में अब मेरे से बात करके जाते तो हम ज़रूर उनको भेजते अगर उनका कोई शौक ही था। लेकिन मुझे वो कुछ समझ नहीं रहे।
कि मेरे को मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ, स्टेट का भी मुझे सर्वसम्मति से बनाया गया, मुझसे बात करते हैं, हम भाई भेजते हैं आपको। मेरे को गिराने का क्या शौक रहा है आपको शुरू से ही? मैं आपके साथ रहा और आप मेरे खिलाफ रहे। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रहा हूँ। लेकिन जब आपकी कार्यप्रणाली से मुझे ठीक नहीं लगी तो मैंने उसका विरोध किया। मैं व्यक्तिगत तो मैं कभी भी नहीं किसी के, मैं तो हर आदमी के साथ ही देता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो घटनाक्रम हुआ, तो ललित जी ने इनको सारी कानूनी पट्टियाँ पढ़ा के और ये षड्यंत्र रचा, और उसमें 20-30 लोग इनकी बैठक में आए, और जब देखा कोरम पूरा नहीं है तो ये सीटों पे जाके सीनियर नए नए लड़कों के सामने ज़बरदस्ती उनसे साइन कराए। उनको पता ही नहीं है, बाद में उन्होंने बोला जी हमें बोला अटेंडेंस शीट में साइन करा रहे, उसमें लिख दिया कि प्रकाश बादल निरंकुश है, नीचे पीछे एक शीट चिपका दी कि प्रकाश बादल जो है एसोसिएशन का स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। मैंने कितने काम किए हैं एसोसिएशन के लिए पिछले 5-6 महीनों में, क्या किया है उसमें मैं जाना नहीं चाहता, वो आपके पास पता है, आपको पता है। लेकिन इस तरह का अगर इस तरह का ट्रेंड चलेगा कि किसी को भी अपदस्थ कर दिया जाएगा, हमारी आनन फानन में जो है ये मुझे हटाने की साजिश के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा। चौपाल, ठियोग और रोड डिवीज़न हमारे शिमला यूनिट के अंदर आते हैं, उनको इंटीमेशन भी नहीं है। इस तरह थोड़ी आप ये कोई किसी को अपदस्थ कर सकते हैं। और मैं तो इलेक्ट होके आया हूँ, मैंने रिजल्ट डाला है उसमें, आपके ग्रुप में आप देख लें, निपी भाई ने साइन किए उसमें, वो हारे हुए कैंडिडेट हैं और मुझे वो हटा रहे हैं गैर नाजायज़ तरीके से। और गेतराम जी तो मोहरा है, उनको ये समझ नहीं आ रही कि उनको मोहरा बनाया गया है। फ़ायदा तो निपी भाई उठाना चाहते हैं और ललित जी की खुन्नस पूरी हो रही है। उनको क्या मिलेगा इससे? उनको तो अभी आप आने वाले समय में देखिए गेतराम कहीं नज़र नहीं आएंगे। पर मोर ओवर, चलिए उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो अगर गेतराम को मोहरा बना के निपी भाई आप आगे जाना चाहते हैं तो इस गलत तरीके का भी मैं विरोध करता हूं। और अगर आप इस तरह से एनजीओ में जाना चाहेंगे तो जितना मैं विरोध करना मेरे बस में होगा, मैं चाहे कानूनी भी तौर पे भी उसको लेना पड़े तो हम लेंगे। हम गलत तरीके हम नहीं, मैं खुद करता ना मैं मानता। आप मेरे को बोलते, मैंने नहीं किया आपका, मगर मेरे से आप बोलते एनजीओ में जाना है, हम आपको एनजीओ में भेजते, तो नाजायज़ तरीके से तो नहीं कोई बात बनती भी नहीं है। और मोर ओवर मुझे इन चीज़ों में भी नहीं पड़ना है। अगर इस तरह की ही जो है ट्रेंड रहा तो मुझे तो इससे बहुत परेशानी हुई। जिस दिन मैंने ये सारा ड्रामा देखा, आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन से आज तक, आज मेरे मदर इन लॉ थोड़ा अस्वस्थ हैं, वो गिर गए थे तो मुझे, मेरी वाइफ को छुट्टी नहीं मिली तो मुझे आना पड़ा। मैं बीर में हूँ उनके पास, तो मेरा उस दिन से आज तक 150/95 100 मेरा बीपी रह रहा है। और वो टेंशन, क्योंकि मुझे अपनी ईमानदारी पे बहुत भरोसा है, और मेरी ईमानदारी पे कोई उंगली उठाए, मेरे काम करने के तरीके पे कोई उंगली उठाए तो मैं बहुत अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता हूँ। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत डाउन हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हालांकि मैं बहुत हेल्थ वाइज में बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन मेरे हार्ट के 3 वाल्व में लीकेज है और मैं हर 6 महीने चेकअप कराता हूँ, इको कराता हूँ। और अगर ये वाल्व ख़राब होते हैं तो मैं इसकी जो है मेरा ओपन हार्ट सर्जरी के लिए मुझे एडवाइस किया, पर अभी तक ईश्वर की कृपा है कि मैं ठीक हूँ। पर फिर भी मेरा जो जिस तरह से बीपी बढ़ा है, जिस तरह से मेरे जो हेल्थ स्टेटस चल रहा है, जिस तरह मुझे प्रताड़ित किया गया, अगर मुझे बाबूराम चौहान की याद आती है, वो भी, उन्हें भी हार्ट अटैक हो गया था। उन्हें भी अवश्य ही ऐसे ऐसे लोगों ने परेशान किया होगा, वो उन्होंने बहुत काम किए, उनको भी काम करने दिया गया। तो अगर मुझे कुछ होता है, वैसे तो मैं ऐसा कोई स्टेप भी नहीं, ना ऐसी कोई धमकी देता, मैं जीना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे स्ट्रेस से कुछ होता तो ये नृपजीत सिंह, ये गेतराम जी, ललित जी और चौथे एक मित्र है राजेश वर्मा जी, उन 3-4 लोगों को पूछा जाए कि ऐसा आपने संवैधानिक तरीका क्या अपनाया, क्यों इसको ऐसे स्ट्रेस में डाला और क्यों गया है। मैं इसी स्ट्रेस से अगर कुछ हुआ तो इनकी वजह से कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ मैं पूरी तरह अपना ध्यान रख रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। पर कभी कभी, कल रात को भी मुझे मेरी जो है हार्ट बीट बढ़ गई थी, रात को मैं लड़के सारे घबरा गए थे, आ गया था, तो मैं थोड़ा स्ट्रेस में डाउन फील कर रहा हूँ, क्योंकि हम ईमानदार आदमी, हम दांव पे छल कपट नहीं जानते जिस तरह ये छल कपट करते हैं। मैं आपके समक्ष एक अपील करना चाहता हूँ, आपने मेरे काम देखे हैं, आप देखिए शिमला के हाउस अलॉटमेंट में आओ। आप शिमला में हाउस अलॉटमेंट में पिछली एसोसिएशंस में
बलविंदर जी की एसोसिएशन में ऐसे लोगों को मकान मिले हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं है। आप बताइए, जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, उसको मकान कैसे मिल जाएगा? इन्होंने मकान दिए। जिनकी बीटों में ड्यूटी है उनको, फील्ड वालों को मकान दिए, और मैंने उसका विरोध किया। 2 अलॉटमेंट हुई, आप देखेंगे बिल्कुल जायज़ लोगों को मकान मिले। और मुझे ये बोला गया कि फील्ड स्टाफ का विरोधी है। मैं फील्ड का भी विरोधी नहीं हूँ, फील्ड के लोग भी मेरे आदरणीय, मैं उनको रिगार्ड करता हूँ अगर जायज़ तरीके से शिमला में पोस्टेड है। हालांकि शिमला की कॉलोनी मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए बनी है, सारी कॉलोनियाँ मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए होती है जो ऑफिस के नज़दीक होती है। बीट वालों के लिए एयर मार्क मकान होते हैं, ब्लॉकों में एयर मार्क मकान होते हैं, लेकिन फिर भी हम जेन्युइन लोगों को मकान देते हैं। इन जेन्युइन लोगों को मैं आने नहीं देता। इस बार आप अलॉटमेंट में देखेंगे एक ही डिप्टी रेंजर है जो हमारे पास लीगल सेल में लगे हैं, उनको अलॉट हुआ है। बाकियों को एक सारे हमारे लोग हैं और जेन्युइन लोग हैं, सब प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हम मुझे निकाल रहे हैं कि ये तो निरंकुश है। निरंकुश की परिभाषा आपको पता है क्या होती है? निरंकुश क्या होता है? और कह रहे हैं कि स्वार्थ में, आप मुझे बताइए मैंने कौन सा स्वार्थ किया? मेरी कोई प्रमोशन थी ड्यूरिंग माय टेन्योर या कुछ था? तब आप मुझे बताइए। तो काम हो रहे, अलॉटमेंट में काम हुए, पोस्टें आपकी 3 पोस्टें क्रिएट हुई है ग्रेड 1 की। अपग्रेड तो चलिए छोड़िए, आपने भी अपग्रेड कराई, हमने हमारी 3 हुई, उसके लिए भी बोल रहे हैं कि मैंने आपको आपका रिगार्ड नहीं किया, आपको ये उनका नाम नहीं लिया। बलविंदर जी, मेरे 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 जनरल हाउस में बलविंदर जी नहीं आते थे, नृपजीत की जनरल हाउस में गए, लेकिन मैंने उनकी सीट पे जाके उनको मोमेंटो दिया है, उसकी तस्वीर मेरे पास है। मैंने उनका रिगार्ड किया है कि आप भी एक्स प्रेसिडेंट है, मैं आपका मान सम्मान करता हूँ, और आप मेरी पीठ पे छुरा भोंक रहे हो, मुझे काम नहीं करने दे। आप जहाँ, मतलब आप देखिए, जब ये बैठक रखी गई, अनऑथराइज्ड बैठक रखी गई, उसमें कमेंट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी बधाई नहीं दी कि वेल डन, आप अच्छा काम कर रहे हो। तो भाई बलविंदर जी, क्या दुश्मनी है? मैंने ऐसा क्या उखाड़ दिया आपका? मैं एसोसिएशन के लिए तो काम कर रहा हूँ, मैं कैडर के लिए तो काम कर रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई पर्सनल तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। आप मेरे दुश्मन क्यों हैं? निपी भाई, आप मेरे दुश्मन क्यों हैं? मैंने क्या किया आपके लिए? अगर आप ऐसे कर रहे हैं, मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो चिंटी भी, आप ये ना सोचें कि आप बहुत ताकतवर है। एक चिंटी भी एक हाथी को जो है सबक सिखा देती है। तो मैं गलत तरीके से, मैं जिंदा रहूं या मरूं, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी इज्जत पे दाग लगे या कुछ हो, मैं उससे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपने काडर के लिए बहुत पार्शल हूँ। अगर मेरे काडर के साथ कोई गलत तरीके से करेगा, इस तरह की हरकतें करेगा, तो उसका मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और अगर मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक विश्वास है, जिस तरह मुझे पूरे हिमाचल से फ़ोन आ रहे हैं, शिमला के लोगों ने फ़ोन किए कि सर हम आपके साथ हैं, आप जनरल हाउस बुलाओ, हम जवाब देंगे इसका, तो हम आपको जनरल हाउस में भी जवाब देंगे। और मैं ये बात सिर्फ, मैं पूरे हिमाचल के एम्प्लॉयज़, अपनी यूनिट्स के दम पे कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे पीछे मुझे बता रहे हो कि आप मेरे साथ है, तो मैं उस दम पे कह रहा हूँ। और अगर मुझे लगेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं इसको छोड़ दूंगा, रिज़ाइन कर दूंगा, और मैं बिल्कुल मुड़ के भी नहीं देखूंगा। मैंने सिर्फ एक टेन्योर के लिए आपसे काम करने की मांगी कि मुझे देखो तो सही मैं कितना काम कर पाता हूँ। पर आज मुझे इतना काम करने के बाद भी मुझे प्रताड़ित करें आप, और कल के जो नए नए नौकरी में लगे हैं लड़के हैं, वो मुझे इस तरह कहें कि हम इसका धुआं निकाल देंगे। श्री गेतराम जी कह रहे हैं कि मैं धुआं निकाल दूंगा। मेरा क्या धुआं निकालेंगे? मैं तो बहुत ऑर्डिनरी सा आदमी हूँ। मुझे आप एक साइड से एक झापड़ मार दो, मैं तो गिर जाऊंगा, लेकिन मुझ में काम करने की क्षमता है। मैं आदर करना जानता हूँ, आप आदर करना नहीं जानते हैं। आप बड़ों का आदर करना है, आप बड़ों की टांग खींचना जानते हैं। आप बड़ों का अपने फायदे के लिए आप एसोसिएशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो मैं आपको अलाउ नहीं करता। तो मैं आपको ये वीडियो इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आज तक, मैं अभी अपने कैडर के लिए काम कर, सीनियर जूनियर, मैं खुद सेक्रेटरीट जाता हूँ, खुद फाइलें निकालता हूँ, खुद। अब राजेश वर्मा जी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजेश वर्मा जी की जब प्रमोशन नहीं हो रही थी, एक वो बड़े सपोर्टर बनते हैं उस तरफ दूसरे ग्रुप के, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, मैंने उनके बिना बोले उनकी प्रमोशन की फाइल निकाली। वो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया था कि पहले सेक्रेटरीट से अभी जवाब आया, अब वो शायद अब बनते सुपरटेंडेंट ग्रेड 2। मैंने उनका काम किया, मेरे साथ, मेरे भीड़ भी आए वो मेरे साथ मेरी गाड़ी में, और मेरी पीठ पे छुरे भोंक रहे हैं आपकी क्या स्ट्रेटजी है, किन लोगों का साथ दे रहे हो। तो राजेश वर्मा जी, आप भी भागीदार है इसके। और मैं आपको आज के बाद मैंने पहले भी कई लोगों को छोड़ा, आज मैं छोड़ता हूँ आपको। मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना नहीं है, जो लोग जो नुकसान पहुंचाते हैं। जो मैं तो आपके कभी भी, मैंने आपको फुल रिगार्ड किया, तो आपने भी मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। और मैं एसोसिएशन के लिए काम कर रहा हूँ, अपने कैडर के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे काम करने से आप रोक रहे हैं। और गलत तरीके से कोई
अगर एनजीओ में जाने की सोचेगा तो एनजीओ में वही आदमी जाएगा जिसको हम रिकमेंड करेंगे, जो हमारी कार्यकारिणी रिकमेंड करेगी स्टेट की। और अगर कोई फिर भी कोई उसमें धांधली होती है तो हम कोर्ट में जाएंगे, हम नहीं जाने देंगे, गलत लोगों को हम नहीं जाने देंगे। हाँ, हमारे को कॉन्फिडेंस में लेते हैं आप। तो मेरा आप सभी से ये आग्रह है, हिमाचल के सभी कर्मचारियों से, कि अब मैं ये जो मेरे साथ जिस तरह का धोखा इन्होंने करने की कोशिश की है, हालांकि पूरे शिमला के लोग मेरे साथ हैं, पर शिमला के लोग डरते हैं। बेसिकली शिमला में के लोगों में गट्स नहीं है। मैं बधाई देता हूँ भाई नारायण को कि एक एक आदमी उनके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं लेकिन सामने नहीं आना चाहते, डरते हैं। एक बहन ने मुझे आज इतना, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे इतनी मतलब अब इतनी बुरी तरह बोला, उनका कहीं अखबार में नाम छप गया, तो मैं उन बहन से क्षमा करता हूँ। वो पता नहीं गलती से छप गया, उन्होंने एक ही ने विरोध किया, बाकी तो किसी ने किया नहीं। लेकिन मेरी बहन, हम जो है आप ही के लिए जो हुआ है आपको भी पता है गलत हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने गलत किया आप उनके खिलाफ अगर आपका कहीं नाम छप जाए या हो जाए तो आप उसको भी मानते हैं कि हमने गलत किया, तो हम आपसे उसके लिए, मैं यहाँ देखिए मेरे दोनों हाथ जुड़े, क्षमा मांगता हूँ। इस तरह की अगर मुझे कमेंट्स मिलेगी, फीडबैक मिलेगी, तो मेरा एसोसिएशन में रहने का फिर औचित्य नहीं बन जाता। लेकिन मुझे पूरे हिमाचल से फ़ोन आए हैं कि बादल भाई हम आपके साथ हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, अगर वाकई आप मेरे साथ हैं तो मैं आपको कॉल करूंगा, हम एक जनरल हाउस बुलाएंगे। अब ये स्टेट बॉडी डिसाइड करेगी जो ये हुआ। अगर ये गलत हुआ तो उन लोगों को मैसेज देना है कि गलत हुआ, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक एक जूनियर असिस्टेंट, एक एक क्लर्क, एक एक सुपरडेंट, ग्रेड 2 ग्रेड 1 सब आए मेरे समर्थन में, जहाँ भी हम कॉल करेंगे और वहाँ डिसाइड करें कि जो ये मेरे साथ कुठाराघात हुआ है, जो मेरे साथ ये इस तरह का मुझे काम करने से रोका है, तो इसको आप खारिज करें इन चीज़ों को, और हमारे को पूरी तरह हमारा सपोर्ट करें। और मुझे देखें मैं आपके लिए क्या क्या काम आपके सहयोग से करूँगा। मैं ऐसे ऐसे काम एसोसिएशन को ऐसे मुकाम पर लेके जाऊंगा, मैं वादा करता हूं कि ये आने वाले 15-20 सालों हमें याद रखा जाएगा कि हमने कैडर को कहां पहुंचाया है। मेरी मंशा सिर्फ अपने कैडर को है, मेरी मंशा एनजीओ में जाने की नहीं है। मैं एनजीओ का प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता, मेरा कुछ इच्छा नहीं है। मुझे सिर्फ अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाबुओं के लिए काम करना है बस, और एक टेन्योर काम करना है, यही मैंने मांगा है। और इसमें आप अगर मेरा साथ देंगे तो आपको मैं गर्वान्वित फील करूंगा कि मैंने कहाँ पहुंचाया। हम IFS एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने हमें बोला कि हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। अब किस मुंह से मैं उनके पास जाऊं? बोलेंगे आप पहले अपने साथ तो मिल लो इकट्ठे, तब तो आप हमारे पास आओ। तो इस तरह की फूट डालने वाले लोगों को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे सीधा सीधा बता दें कि आप मेरे साथ अगर नहीं है तो हम छोड़ने को तैयार हैं। तो मैं आप चाहता हूं कि एक एक बाबू हिमाचल, हम छुट्टी वाले दिन जो है एक जनरल हाउस रखेंगे किसी एक सेंटर की जगह में, एक एक बाबू हिमाचल का एक एक डिवीज़न से। उस दिन ये ना बोले कि मैं नहीं आ सकता जी, चलो एक दो आदमी, मतलब 15-20 आदमी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सब आए और दिखाए आप कि आप मेरे साथ हैं। जो आप फ़ोन पे मुझे बोलते हैं आप हैं मेरे साथ कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। अगर आपको मेरे काम दिखाई दिए हैं तो आप उन कामों को का मैं वास्ता आपको देता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने ईमानदारी से काम किया, मेरे साथ आए। और जिन लोगों ने मेरे ऊपर इस तरह का अटैक किया, उस अटैक का अब आप जवाब देंगे। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। और कई सर्कलों को मैंने कहा था, कई सर्कल को बोल रहे हैं ये तो शिमला का मामला है जी, हम नहीं इसमें पढ़ेंगे। आप बताइए शिमला का मामला कैसे है? अगर मान लीजिए शिमला की, हम इकट्ठे नहीं है क्या, हमारा एक परिवार नहीं? अगर शिमला में लोग डरे हुए हैं इनसे, शिमला में लोगों को धमकाया जा रहा है, ये भी कई लोगों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि हम आपकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। कई लोगों को डरा रहे हैं कि अगर तुम बादल के साथ गए तो तुम्हारी ट्रांसफ़र कर देंगे। कई बोलते हैं जी मैं मंत्री का, इसमें से लोग भी है जो बोल रहे हैं कि मैं फलाना मंत्री मेरा खास है, फलाना MLA खास है। तो लोग इस चीज़ से भी डरे हुए हैं। लेकिन अगर आपके 4 मंत्री आपके हैं तो हम भी उसी भारत के, हमारे भी वो मंत्री है, आपके मंत्री हमारे, हम भी उनसे बात रखेंगे। ऐसे ही आपका कोई आपकी कोई राज थोड़ी है कि आप ही का राज है, आप ही की सुनी जाएगी। ये धांधली हम नहीं चलने देंगे। इस तरह डरा धमका के अगर आप अपने पक्ष में हवा बना लोगे तो हम उसको बनने नहीं देंगे। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, जिस तरह से ट्रांसफ़र करने की हवाला दे के वो किया जा रहा है, और जिस तरह से एनजीओ में घुसने की लालच से हमें गिराया जा रहा है, अगर ऐसे ही कार्यकारिणी बनती तो वोटिंग किस चीज़ की? फिर वोटिंग क्यों कराई? वो सब ड्रामा क्यों कराया? तो किसी को गिरा दो, किसी को उठा दो, फिर तो सरकार ऐसी चलती रहेगी कि अब 1 महीने बाद कोई भी बन जाए। तो अगर गलत तरीके से इस तरह से हम मेरे ऊपर अटैक करेगा और मेरे साथ, तो फिर कोई सीधे सीधे तौर पे नहीं आएगा, तो ये लोग, इन लोगों के तो हौसले
जो है आसमान छूने लगेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। मैं एक दिन आपको कॉल करना चाहता हूँ, मैं आपको तिथि बता दूंगा, आप वहाँ पर आइए और इनको जवाब दीजिए कि नहीं आप मेरे साथ हैं। और उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा कि मैं आपके लिए क्या क्या करना चाहता हूँ, आपकी समस्या कैसे सुलझाना चाहता हूँ। मैं आपकी एक एक समस्या सुलझाऊंगा। 3 साल के कार्यकाल में मैं दिन रात मेहनत करके अपने काडर के लिए काम करूँगा। ये मेरा वादा है आपसे, और मैंने करके भी दिखाया है। आप अगर आप मेरी 4 महीने का मेरी प्रोग्रेस देखिए आप, मैंने करके दिखाया। और आगे मैंने बहुत सारे मुद्दों पे भी काम करना है, पर मुझे काम करने की एक्सेस के लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे लोग मेरा जो ध्यान भंग करें या गलत मैसेज दें, तो इससे जो है सरकार पर भी बड़ी बड़ी गलत मैसेज आता है। तो कृपया आप मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ आइए। मैं आपको कॉल करूँगा और इस पर फैसला कीजिए। जो ये हुआ, अगर ये ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, मैं अपना त्यागपत्र दे देता हूँ। अगर ये गलत हुआ तो उन लोगों को सीधा सीधा रास्ता दिखाइए जो लोग पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। और मैं ये भी ईश्वर से कामना करता हूँ कि भाई ललित शास्त्री को, भाई गेतराम जी को सद्बुद्धि प्रदान करें कि उन्होंने जो है, एक तो काम अपने स्वार्थ के लिए काम करना चाहते हैं। ललित शास्त्री जी ने मुझे बोला कि सीनियरिटी का मैटर नहीं सुलझा रहे हैं। मुझे इस सीनियरिटी का मैटर आपने लिख के दिया, मैं आपका स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, आप मेरे से नाराज़ भी है, तो आपने अगर कोई मेरे ध्यान में लाया तो बताओ। मुझे कोई सपना तो नहीं आने वाला, कोई मेरे से तो आप बात भी नहीं करते, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। और अगर आप मेरे बारे में लिखते कि गट्स नहीं है, मुझे क्या पता, मुझे हर चीज़ मेरे सामने, मेरे से थोड़ी फाइल डील होके जा रही है। मेरी तो खुद सीनियरिटी का मेरा मैटर है। जो डील करते हैं डीलिंग हैंड E3 में जयपाल जी, उनका भी मैटर है, लेकिन वो अपना ही मैटर नहीं डील कर पाए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। जयपाल जी की अपनी सीनियरिटी का मैटर खुद डील नहीं कर पा रहे वो, जो जिसमें हमारे ऊपर, हमारे से जो बाद में जिन्होंने +2 किए, वो 20 आदमी हमारे ऊपर लगा दिए गए। आज तक वो मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप कह रहे गट, ये चीज़ें तो कभी भी रिजॉल्व हो सकती है। ये चीज़ें बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें नहीं लगती मेरे को। लेकिन जब आपके कहीं प्रमोशन पे अटैक हो रहा है, किसी चीज़ पे गलत हुआ है, आपके साथ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसमें उसके खिलाफ हूँ मैं। आप मुझे बताते ना, मेरे ध्यान में लाते कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है। आप अननेसेसरली वो ग्रुप में लिख रहे हैं कि मेरे गट्स नहीं, आपने मुझे बताया, मेरे ध्यान में ले आया, आपने लिख के दिया, तो बताओ कहाँ दिया, किसी, आप तो मेरे से बात भी नहीं करते। तो आप, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। और अगर मैंने कुछ गलत किया होगा उसका भी फैसला हो जाएगा। मैं पूरे हिमाचल के कर्मचारियों से आग्रह करता हूं कि शिमला में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, मैं ठियोग, चौपाल और रोडू के कर्मचारियों से भी आग्रह करता हूं कि आप भी आएँ उस जनरल हाउस में। एक बाबू उस दिन आना चाहिए। गाड़ियां करके आए, कोई बात नहीं। कई बार जब हम अपने फंक्शनों में भी जाते हैं तो ऐसे जाते हैं। इसको भी आप अपने परिवार का फंक्शन समझें और मेरे को ताकत दिखाएं आप, और इनको एक जवाब दें कि आप मेरे साथ हैं। उसके बाद काम मैं आपके लिए करूंगा। और इस तरह की घुसपैठ को आप कृपया रोके। मैं आपका भारी होऊंगा। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत तनाव में हूँ कि इतना काम करने के बाद भी मुझे इस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, मुझे इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, और इस तरह से मुझे जो है अननेसेसरली परेशान किया जा रहा है। तो मेरा आपसे फिर से आग्रह है कि आप मेरा साथ दें। और सही और गलत का मैंने आपको बता दिया, कौन गलत है और कौन सही है, सारी चीज़ें बता दी। अपने स्वार्थ के लिए अगर कोई एसोसिएशन का इस्तेमाल करना चाहता है तो मैं उसको उसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूँ, और मैं उसको अपनी एसोसिएशन में अलाउ भी नहीं करूँगा। नमस्कार।